जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहमी, वहुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़्ज़ा या वासिअल करमी। आइए दिल लगाकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछले हफ्ते मैंने हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत व अहमियत और फ़जीलत के हवाले से चंद बातें बयान करने का शरफ़ हासिल किया। आज मैं इंशाअल्लाह दौरान गुफ्तगू तामीर काबतुल मुकर्रमा की तारीख़ पेश करने की कोशिश करूँगा, मगर पहले सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए मैं चंद अहादीस करीमा और पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। अल्फाज़ हदीस ये हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अय्युल अमाल अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह आप बताएं कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। इस तरह की कई रिवायतें हैं, दर्जनों रिवायतें हैं कि जिनमें सवाल करने वाले सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में आते और सवाल करते, आप सवाल करने वाले की हालत को देखकर जवाब इरशाद फरमाते। सवाल करने वाला जैसा होता, उसकी जो कैफियत होती और वो ईमान के जिस मकाम पर होता, उसके लिहाज से आप जवाब इरशाद फरमाते थे। तो जो सवाल हुआ कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो आपने हकीकत का इजहार करते हुए ये ऐलान फरमाया, जवाब दिया, ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही, सबसे अफजल अमल अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना है। और जाहिर सी बात है, इससे अफजल कोई अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आमाल हैं, नेकियां हैं, वो सब बाद में हैं, ईमान लाने के बाद। ईमान सबसे अफजल अमल है,
सवाल करने वाले ने कहा कि हुजूर उसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो फरमाया जिहादुन फी सबीलिल्लाह सुम्मा जिहादुन फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना। कि जब दीन के दुश्मन दीन को मिटाना चाहें, दीन का खात्मा करना चाहें, तो उस वक्त सर पर कफन बांध कर मैदान में आकर अपने दीन की हिफाजत के लिए लड़ना दुश्मनों से, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह उसके बाद सबसे अफजल अमल है। फिर सवाल हुआ हुजूर इसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल? फरमाया सुम्मा हज्जुन मबरूरुन, फिर उसके बाद सबसे अफजल अमल हज्ज मबरूर है। अब हज्ज मबरूर क्या है, इसकी फजीलत क्या है? बुखारी मुस्लिम की एक रवायत और देखें आप। ये रवायत भी है अबू हुरैरा से मरवी है। वो कहते हैं कि रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। यह है हज्ज मबरूर की फजीलत। हुजूर फरमाते हैं कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक दरमियान के तमाम गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इंसान उम्रा करे, उसके बाद फिर उम्रा करे, तो दरमियान में जो बतकाज़ा बिशरी उससे गुनाह सरजद हो गए। ये नहीं कि पहले से नियत हो कि हम गुनाह करते रहेंगे, उम्रा करते रहेंगे। जैसे बहुत से लोगों ने फैशन बना लिया है। अल्लाह सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह ने पैसा दिया तो साल भर गुनाह करते हैं, नियत ये होती है रमज़ान में जाके उम्रा कर लेंगे और गुनाह माफ़ करवा के आ जाएंगे। फिर हम वही तमाशाबाजी करते रहेंगे, सूद ब्याह रिश्वत लड़ाई झगड़ा मारपीट गबन गसब बदहदी बदशिकनी ये सारे काम करेंगे, फिर जाके उम्रा कर लेंगे, माफ़ करवा के आ जाएंगे। ये नहीं मुराद है। मुराद ये है कि एक उम्रा इंसान करे, उसके बाद दूसरा उम्रा करे, 1 महीना 2 महीना के बाद जब भी अल्लाह तौफीक दे, 20 में बतकाज़े बिशरी उससे गुनाह हो गए तो ये दोनों उम्रे गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं, गुनाह माफ हो जाएंगे। उसके बाद आगे हुजूर ने फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज्ज मबरूर की जज़ा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। अब ये हज्ज मबरूर क्या है? हमारे उलमा ने फरमाया, अहादीस करीमा के तशरीह में अल्लामा सिंधी वगैरह आप उठा के देखें, नसई शरीफ वगैरह के हवाशी मौजूद हैं अरबी ज़बान में, उनमें पूरी डिटेल मौजूद है। और मैंने खुद कई बार बच्चों को पढ़ाया है, नसई शरीफ 4 साल पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर पूरी तफसीलात शारहीन हदीस ने दर्ज फरमाई है। उसमें लिखा हुआ है कि हज्ज मबरूर से मुराद वो हज है कि लम यरफुस वलम यफसुक का मजहर जो हज हो, कि इंसान ना जबान से कोई गलत बात बोले, ना अपने जिस्म के आज़ा से कोई गलत काम करे, कोई भी गुनाह इंसान अय्याम हज में न करे। ऐसा जो हज होता है वो हज मबरूर होता है। और हज मबरूर का माना होता है हज मकबूल, वो हज जो रब ताला की बारगाह में मकबूल हो गया हो। तो मैं सारे हाजियों को जो भी हैं मशवरा देता हूं कि अपने हज को खुदारा बचाओ, हज मबरूर बनाने की कोशिश करो, हज मकबूल बनाने की कोशिश करो, वरना मेहनत भी जाया जाएगी, पैसा भी जाया जाएगा। वहां की जरा सी बेअदबी बेहुरमती और मसाइल से नवाकफियत बहुत सी बरकतों से महरूम कर सकती है। बहरहाल तो ये हदीस पाक में आया कि हज मबरूर की जज़ा सिर्फ जन्नत है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि हज करने वाला हज से वापस आ जाए तो अगर हज के बाद की जिंदगी पहले की जिंदगी से बेहतर हो जाए तो फिर उसका हज हज मबरूर है। और अगर बाद की जिंदगी पहले की जिंदगी से और बदतर हो जाए, जैसे कि बाज हाजी साहिबन पाजी हो जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, या बाज की जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आता, जैसे पहली की जिंदगी थी बाद में भी जिंदगी। बल्कि एक साहब तो मेरे काफिले में हज करने गए हुए थे जब मैं 2018 में था, तो उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को बहुत भद्दी गाली दी। वो जो यूपी में और या बंबई वगैरह में जो यूपी के गोंडा बस्ती और बलरामपुर के लोग जो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, यानी पेवर हिंदुस्तानी गाली जिसको आप कह सकते हैं आप, वो गाली दी उन्होंने। और मेरी मौजूदगी में, मैं वहां मौजूद था, मैंने बहुत तेज डांट लगाई कि आपका घर है क्या समझ के रखा आपने? हरम शरीफ में आप मौजूद हैं, हज करने आए, शर्म आपको नहीं आती है? तो लोग वहां जाके हज बर्बाद कर देते हैं, अपना गुनाह का बोझ लाद के लाते हैं। इसलिए पहले से वहां के आदाब पढ़ने चाहिए, वहां कैसे रहना है,
कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे खाना पीना करना है। लोग टूर वालों से बिलाजा बहस करते खाने को लेकर। मालूम होता खाना खाने यहाँ आए हुए, खाना तो आप खा ही रहे थे घर में, वही खाना खाते फिर अगर आपको खाना ही खाना था। अरे भाई आप सफर पर कुछ ना कोई मशक्कत तो होगी। टूर वाला बेचारा क्या करे, जान दे दे अपनी, वो क्या कर सकता है वो। तो लोग वहां जाकर इंसानियत का लिबास उतार कर फेंक देते हैं और उनके हाशे ख्याल में ये बात नहीं रहती कि हम कहाँ आए हुए हैं, किस सरजमीन पर आए हुए हैं। तो हज मबरूर की जजा सिर्फ जन्नत है, ये हुजूर ने फरमाया। एक हदीस पाक और याद आ रही जो सुनने इब्न माजा शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको हज़रत फारूक आज़म ने रिवायत किया। उसमें यह है, हुजूर ने फरमाया ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फइन्न मुताबअतन बैनहुमा तनफिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरु खबसल हदीद। आपने लोहारों को देखा होगा, उनके पास भट्टियां होती हैं लोहे की, आग की भट्टियां होती हैं, आग लोहा अंदर डालते हैं और लोहा सुर्ख होकर निकलता है और लोहे का जो मैल कुचैल जंग वगैरह होती है सब साफ हो जाती है, देखा होगा आपने। तो हुजूर ने तशबीह दी है कि हज और उम्रे को एक दूसरे के पीछे लगाओ, यानी हज करो तो उम्रा भी कर लो, और जब अल्लाह तुम्हें उम्रा करने की तौफीक दे तो हज करने की भी कोशिश करो। हज और उम्रे को एक दूसरे के पीछे लगाते रहो, क्योंकि इन दोनों की मुताबाअत यानी हज के बाद उम्रा करना और उम्रा के बाद हज करना, यह ऐसा अजीम अमल है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं इन दोनों की मुताबाअत, इन दोनों को बजा लाना, कर लेना, ये मुहताजी को, गुनाहों को इस तरीके से खत्म कर देता है जिस तरीके से लोहार की भट्टी लोहे की जंग को, लोहे की मैल कुचैल को खत्म करके लोहे को बिल्कुल पाक को साफ कर देता है। भट्टी पाक को साफ कर देती, लोहे को चमका देती है, दमका देती है। इसी तरीके से हज उम्रा ऐसे आमाल सालिहा हैं कि इंसान से मोहताजी का भी खात्मा हो जाता है और गुनाहों का भी खात्मा हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि हज करेंगे तो उम्रा करेंगे फकीर मोहताजी आ जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा हमारा, हालांकि ऐसा नहीं है। हदीस पाक के दो मफहूम है। एक मफहूम तो ये है कि ये जो मालदारी वाली मोहताजी होती है कि किसी के पास माल नहीं है उसको इंसान मोहताज समझता है, फकीर समझता है, ये फकीरी भी दूर होती है। और असल इसका मकसूद ये है कि इंसान के दिल में जो फकीरी होती है, मिस्कीनियत होती है, इस फकीरी का खात्मा हज उम्रे से होता है। बहुत से लोग पैसा होने के बावजूद फकीर होते हैं, कल्लाश होते हैं, पैसा है उनके पास मगर उनका दिल मोहताज है, उनका दिल मिस्कीन है, उनके पास आमाले सालिहा का जखीरा नहीं, बल्कि हकीकत में मिस्कीन तो वो है जिसके पास नेकियों का जखीरा ना हो। और रवायतों में आया कि कयामत के मैदान में हकीकी मिस्कीन वो होगा जिसके पास नेकियों का जखीरा नहीं होगा। गुनाहों के जो बड़े बड़े अंबार होंगे, बोझ होंगे, पहाड़ होंगे, मगर नेकियों का उनके पास कोई जखीरा नहीं होगा। ऐसे लोग हकीकत में मिस्कीन है। दुनिया में भी ऐसे लोग मिस्कीन है जिनके पास नेकियों का जखीरा नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं हज उम्रा ये ऐसी नेकियां हैं कि इंसान से मोहताजी का खात्मा कर देती हैं और इंसान को गुनाहों से पाक साफ कर देती। इस किस्म की एक दो रिवायतें नहीं, मुतअद्दिद रिवायतें हैं। बहरहाल मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, जो लोग भी जा रहे हैं, जा चुके हैं या जाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इदारे से भी दो मुवक्कर उस्ताद अभी 2-3 दिन के बाद तशरीफ ले जाने वाले हैं। उनके साथ भी हमारी नेक दुआएं हैं कि अल्लाह उनको हज मकबूल और हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, वहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए और उन बरकतों का हिस्सा हम सबको अता फरमाए। और जब इस किस्म के ये हज के अय्याम आते हैं तो जज्बात बेदार हो जाते हैं, चूँकि हम तो देख के आ चुके हैं, जब भी अय्याम हज आते हैं जज्बात बेदार हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, पर तो नहीं लगे कि हम मुड़ के वहाँ चले जाएंगे, बाकायदा पैसा खर्च होता है, खराजात हैं, तवील सफ़र है, दुआएं होती हैं कि अल्लाह हमें फिर वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अपने लिए भी और आपके लिए दुआ करता हूँ कि जिनके अंदर भी जज्बात हैं, सबके लिए नहीं, क्योंकि जज्बात होंगे तभी तौफीक मिलेगी। अल्लाह सबको जिनके अंदर भी जज्बात है सबको हज बैतुल्लाह की मकबूल हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। बैतुल्लाह है क्या, इसको समझिए आप। असल में वहाँ बेहुरमती वो लोग करते हैं जो बैतुल्लाह की अजमत को नहीं समझते हैं। इस रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बना वो बैतुल्लाह है, खाने काबा है। अब इसमें कई रिवायतें मैं मोतबर और मुस्तनद राजिह रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, जाहिर सी बात है कोई इंसान तो था नहीं, आप पहले इंसान हैं और हम सब उन्हीं की नस्ल से हैं। वो बेवकूफ़ है वो लोग जो खुद को बंदर की नस्ल कहते हैं और कहते बंदर आगे बढ़ते बढ़ते तरक्की करते करते इंसान बन गया, तो उसकी दुम कहाँ चलेगी फिर? आज बंदर क्यों नहीं इंसान बन रहा है और सदियों से बंदर इंसान क्यों नहीं बना? क्या कोई ऐसा जमाना है कि कोई बंदर आधा इंसान हो आधा बंदर हो?
तो बंदर है वो लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं, अपना शजरा मिलाते बंदरों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शजरा हज़रत आदम से मिलता है। आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह हमें फरिश्ते नजर नहीं आ रहे हो, न फरिश्तों की आवाज हम सुन पा रहे हैं। जाहिर बात वो जन्नत में थे, फरिश्तों को देखते भी थे, फरिश्तों की आवाजें सुनते थे, फरिश्तों से गुफ्तगू भी होती थी। और ये सारी चीजों से महरूमी, और फरिश्तों से गुफ्तगू से महरूमी, और फरिश्तों की आवाज को सुनने से, उनकी तस्बीहात को सुनने से महरूमी, बहुत बड़ी महरूमी। तो आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह हम फरिश्तों को नहीं देख पाते हैं, फरिश्तों की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम जमीन पर तुम्हें एक मकान बनाना है, उस मकान का तवाफ होगा जिस तरीके से मेरे अर्श का तवाफ होता है। उसके बाद जिब्रील अमीन हज़रत आदम की बारगाह में आए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार, उन्होंने बाकायदा आज जिस मकाम पर खाने काबा है उस मकाम की तयीन की और कहा इस मकाम पर आपको मकान बनाना है, बैतुल्लाह बनाना है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया और जमीन की तयीन की हज़रत इब्राहिम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद हज़रत आदम ने वहां पर खुदाई शुरू की। कितनी खुदाई की, रिवायतों में आया है कि जब तक अल्लाह ने आपको खुदाई करने से मना नहीं कर दिया तब तक आप खोदते रहे, यहां तक कि जमीन से पानी निकल के बाहर आ गया। बिल्कुल पथरीली जमीन को खोदना आसान काम नहीं होता, मगर अल्लाह के पैगंबर ने सारा काम किया। उसका मतलब यह हुआ कि फावड़ा लेकर जमीन खोदना भी नबियों की सुन्नत है। हज़रत आदम ने यह काम किया और आप खोदते रहे। और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हम सब की माँ, पहली खातून, वो मिट्टी निकाल कर बाहर फेंकती रही। उसके बाद बाकायदा आपने उसकी इमारत को मुकम्मल फरमाया। उसमें छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें थी। तो छत के बगैर वो घर तैयार हुआ। उसके बाद अल्लाह ने वही फरमाई कि आदम बस रुक जाओ, घर तैयार हो चुका है, अब तुम्हें इस घर का तवाफ करना है। आदम तुम तमाम इंसानों में पहले इंसान हो जो इस घर का तवाफ करोगे, और ये घर पहला घर है जिसे अल्लाह की यानी मेरी बंदगी के लिए बनाया गया है। इस रिवायत से पता चलता है कि रोए जमीन पर पहला मकान बना, वो पहला मकान भी यही है, खाने काबा है। तो पहला घर इबादत के लिए यही है और पहला मकान भी यही है। मगर हज़रत अली मौला कहना से दीगर रवायतें भी हैं, उनमें आपने फरमाया कि नहीं, पहले मकानात और बन चुके थे रिहाइश के लिए, रहने के लिए। तो मुमकिन है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसी मकाम पर या खुद आपके औलाद ने बाद में किसी मकाम पर मकान बनाए हो, या हज़रत आदम ने, चूंकि हिंदुस्तान में आपका नुज़ूल हुआ, आपने कोई मकान बनाए रहने के लिए छोटा सा। बहरहाल रवायतों में तत्बीक दी जा सकती है। हज़रत आदम ने जो मकान बनाया था उसमें छत नहीं थी, खाने काबा की तामीर सबसे पहले हुई। उसके बाद आपके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने उसकी मरम्मत फरमाई। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना जब आया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर हैं, रसूल हैं, जो कुफ्फार के जानिब भेजे गए। हज़रत आदम के औलाद में बहुत से लोग सरकश काफिर हो चुके थे, बदतरीन काफिर हो चुके थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग फरमाई। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मक्कतुल मुकर्रमा में थे। वो तो तूफान नूह के बाद सब कुछ खत्म हो गया, फिर वो इलाका पूरा संसान बयाबान हो गया था, वो बाद का मरहला है। उससे पहले मरहले में वहां बाकायदा आबादी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वहां आबाद थी, जो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके बेटे थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब खाने काबा को शहीद कर दिया, मुनहदिम कर दिया, और ऊपर का जितना हिस्सा था वो सारा हिस्सा जमीन बोझ कर दिया, तो अल्लाह ने उनको अज़ाब में गिरफ्तार फरमाया। वो सब के सब गर्क हो गए, डूब गए, तबाह बर्बाद हो गए। उसके बाद के जमाने में हज़रत इब्राहिम ने चौथी मर्तबा या तीसरी मर्तबा खाने काबा की तामीर की है। हज़रत इब्राहिम से पहले 3 बार, और बार रवायतों में आया कि 4 बार खाने काबा की तामीर हो चुकी है। हत्ता कि हज़रत इब्राहिम के ज़माने में खाने काबा के ऊपर का सारा हिस्सा ख़त्म हो चुका था, न दीवारें थी, छत तो थी नहीं, जो दीवारें थी दीवारों का भी मुकम्मल तरीके से नामो निशान मिट चुका था। फिर हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तामीर की, और रवायतों में आया कि आपने जो तामीर फरमाई है तो उसमें जो दीवारें थी 9 हाथ बुलंद की गई दीवारें। इसको याद रखिए, अब तारीखी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खाने काबा की दीवारों को 9 हाथ आपने बुलंद फरमाया, लंबाई को 30 हाथ रखा और चौड़ाई को 22 हाथ रखा। आज से जो मौजूदा खाने काबा ऐसा नहीं है। आपने जिन्होंने भी वहां उम्रा या हज करने की सादा हासिल की होगी, उन्होंने देखा होगा कि हतीम काबा एक एरिया है, खाने काबा के ऊपर एक परनाला जिसको मिजाब रहमत कहते हैं, परनाला है, गालिबन वो सोने का है। उसका जो पानी गिरता है वो हतीम काबा में गिरता है। रुकने शामी और रुकने इराकी के दरमियान में एक दीवार बनी हुई यूं,
ये जो एरिया है, आप नक्शा देखिएगा, उस नक्शे में भी आपको नजर आएगा, यहाँ नक्शे में है नहीं वरना दिखाता मैं आपको, तो उसको हतीम काबा कहते हैं। ये हतीम काबा असल में काबा शरीफ का हिस्सा है। हज़रत इब्राहिम ने जो खाने काबा बनाया था, तो खाने काबा यूं यूं और फिर यूं था, ऐसे। ये हतीम काबा खाने काबा का हिस्सा है। जो हतीम काबा में दाखिल हो गया, गोया कि वो खाने काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गया। ये है उसका शरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2 बार वहां जाने का शरफ मिला। और एक बात आपको पता है कि बता दूं, ये तो आप ये नोट रखिएगा, हज़रत इब्राहिम ने जो बनाया खाने काबा, वो 9 हाथ बुलंद था, दीवारें 9 हाथ बुलंद थी, 30 हाथ वो लंबा था, 22 हाथ चौड़ा था। उसके बाद हज़रत इब्राहिम के बाद कबीले बनी जुरहुम ने उसको बनाया, कौम अमालका गुजरी है अरब शरीफ में, उसने उसको बनाया, मरम्मत होती रही। यहाँ तक कि जब हुजूर का जमाना आया और 35 साल की आपकी उम्र हुई, तो उस वक्त इतना जबरदस्त सैलाब आया, चूंकि खाने काबा बीच में है और आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए, तो अरब शरीफ में जब बारिश होती तो पहाड़ों का जो पानी आता है बहुत तेजी के साथ आता है, तो पानी के तेजी की वजह से खाने काबा की इमारत मुनहदिम हो चुकी थी। कुरैश ने इरादा किया कि हम इमारत बनवाएंगे फिर से। बाकायदा चंदा हुआ, क्योंकि वो लोग आमतौर से हराम कारी करते थे, पैसा उनके जो आता था हराम कारी का आता था, मगर हलाल कमाई भी थी उनके लिहाज से। तो उनके लिहाज से जो हलाल कमाई थी, उन्होंने हलाल कमाई जोड़ी। उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि हम अल्लाह का घर खाने काबा बनाएं और उसमें अपनी हराम कमाई लगा दें। मगर आज मुसलमान इतने बेगैरत होते हैं कि हराम कमाई भी और राय खुदा में देते हुए हिचकिचाहट और किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते। जबकि मसला ये है कि अगर कोई हराम कमाई राय खुदा में दे और सवाब की नियत कर ले, तो ऐसा इंसान काफिर हो जाएगा, दार इस्लाम से बाहर हो जाएगा। मसला ये मसला मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। तो हुजूर की उम्र 35 साल की थी। उस तामीर काबा में खुद हुजूर ने भी हिस्सा लिया है। ये एक लंबी तारीख है। अब जब कुरैश ने बनाया, चूंकि पैसा कम, बजट कम था, चंदा हुआ था, बजट तो बहुत ज्यादा हो सकता था, मगर उन्होंने अपनी हलाल कमाई लगानी थी, तो इसलिए बजट कम हुआ। तो उन्होंने दीवार तो लंबी कर दी। हज़रत इब्राहिम का जो काबा था वो 9 हाथ बुलंद था, और कुरैश ने जो बनाया हुजूर के खानदान वालों ने, जब हुजूर की उम्र 35 साल की थी, यानी ऐलान नबुव्वत के 5 साल पहले खाने काबा जो बना, इसको कुरैश ने 18 हाथ बुलंद किया। आज वही खाने काबा 18 हाथ बुलंद है तकरीबन। और लंबाई इन्होंने कम कर दी, क्योंकि हतीम काबा को बाहर कर दिया, तो लंबाई इन्होंने 6 हाथ, एक बारिश कम की, तो 24 हाथ खाने काबा लंबा है और 22 हाथ चौड़ा है। और हज़रत इब्राहिम ने जो खाने काबा बनाया था उसमें 2 दरवाजे थे। एक तो वही दरवाजा जो मौजूद है इस वक्त, जो बिल्कुल हजर अस्वद के बाजू में होता है, और उसके जस्ट पीछे एक दरवाजा और भी था। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक दरवाजा खाने काबा से बाहर निकलने के लिए, मगर जब कुरैश ने बनाया तो वो दरवाजा बंद कर दिया, एक दरवाजा रखा सामने का। और चूंकि बजट कम था, इसलिए उन्होंने जहां तक उनसे हो सका वहां तक बनाया, बाकी हिस्सा छोड़ दिया। यानी हतीम काबा जो छोड़ा गया है, तो एक इत्तेफाक की बुनियाद पर, कि उनके पास बजट नहीं था, पैसा नहीं था, मगर ये इत्तेफाक उम्मत मुहम्मदिया के लिए ऐसा बाबरकत साबित हुआ कि सुबह क़यामत तक मुसलमानों को खाना काबे के अंदर जाने की तौफीक मिल गई। अब जो वहां चला जाए गोया कि खाने काबा में दाखिल हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में आई, और चूंकि खाने काबा सबके लिए खोला नहीं जाता था, आज भी नहीं, बहुत कम लोगों के लिए खुलता है, जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, वहां की हुकूमत जिसको चाहती है अंदर ले जाती, खुद जाते हैं वो, क्योंकि बार बार खोलने बंद करने से भी अजमत और हैबत में कमी आती है, तो मखसूस औकात में उसको खोला जाता है। उस वक्त भी मखसूस ज़माने में, मखसूस वक्त में, मखसूस अफराद के लिए खोला जाता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तशरीफ लाई, गालिबन यह हज्जतुल वदा का मौका है। नसई शरीफ के अंदर जो रवायत मुझे याद आ रही, उसके पेश नज़र मैं कह रहा हूँ कि शायद ये हज्जतुल वदा का मौका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आई और बोली कि या रसूल अल्लाह, मैं खाने काबा के अंदर जाना चाहती हूँ। तो हुजूर ने उनको हतीम काबा में कर दिया, जो हिस्सा खाने काबा से बाहर निकला हुआ है, और कहा कि अय आयशा, जब तुम्हारा दिल चाहे खाने काबा में आने का, तो इसी मकाम पर आ जाया करो, क्योंकि यहाँ आओगे तो गोया कि तुम खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। तो जो मुसलमान वहां जाते हैं गोया कि वो खाने काबा के अंदर दाखिल हो गए।
तो बजट कम होने की बुनियाद पर खाने काबा को जहां से आज वो दीवार बनी हुई है रुकने शामी से रुकने इराकी की जानिब, वो दीवार वहीं से मोड़ देगी, उनको आगे जाने की हिम्मत उनकी नहीं हो सकी। तो ये खाने काबा की तारीख उसके बाद सन 64 या 65 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन जब शहीद हो गए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और आप अज़ीमुश्शान सहाबी हैं, तो इन्होंने हुजूर की मर्जी के मुताबिक खाने काबा को शहीद करके बनवाया। क्योंकि हुजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कह चुके थे कि ऐ आयशा, अगर तुम्हारी कौम का मामला नया नया ना होता तो मैं खाने काबा को शहीद करके वैसे ही बनाता जैसे मेरे दादा हज़रत इब्राहिम ने बनाया था, यानी हतीम काबा को अंधा कर देता और खाने काबा के 2 दरवाजे होते। जब ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर तक पहुंची तो आपने कहा कि हुजूर की जब तमन्ना आई थी तो आज मेरी हुकूमत है, मैं खाना काबा को शहीद करके वैसे ही बनाऊंगा जिस तरह हुजूर की तमन्ना थी और हुजूर की आरज़ू थी। तो आपने अपने हुकूमत के ज़माने में, खिलाफत के ज़माने में शहीद करवाया, उसके बाद हतीम काबा को अंदर किया और 2 दरवाजे बनाए। मगर तअस्सुब और इनाद जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना जब आया, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा, ये समझ लीजिए कि पहला खलीफा था बनी उमैया का। वैसे पहला खलीफा तो ये मरवान था यजीद के बाद, जब दोबारा दूसरा दौर शुरू हुआ बनी उमैया का तो मरवान था, वरना मरवान ने तो बुनियादें समझ लीजिए मजबूत कर दी थी, वरना हकीकी जो पहला बादशाह गुजरा है ये अब्दुल मलिक बिन मरवान, इंतहाई जालिम बादशाह। इसने हुक्म दिया हज्जाज बिन यूसुफ को कि जाके खाने काबा को शहीद कर दो और जिस तरह खाने काबा हुजूर के ज़माने में था उसी तरीके से कर दो। तो फिर खाने काबा को शहीद किया हज्जाज बिन यूसुफ ने। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर शहीद कर दिए गए हरम शरीफ के अंदर, उस नालायक बदबख्त ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद किया, तो उसने बाद में खाने काबा को भी शहीद किया और फिर खाने काबा वैसे ही बना जैसे आज मौजूद है। हतीम काबा को बाहर निकाला गया और एक दरवाजे को बंद किया गया, एक दरवाजे को बरकरार रखा गया। हारून रशीद का जब जमाना आया, खुलफाए अब्बासिया में से हारून रशीद बड़ा अजीम बादशाह गुजरा है, तो इसने सोचा कि खाने काबा को शहीद कर दूं मैं और शहीद करने के बाद वैसे ही बनाऊं जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने शहीद किया था। उस वक्त इमाम मालिक का जमाना था, उनको बुलाया और मशवरा मांगा कि आए इमाम वक्त, हम खाने काबा को शहीद करके वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे हुजूर की ख्वाहिश थी। तो इमाम मालिक ने मना फरमा दिया और कहा कि हरगिज खाने काबा को हाथ न लगाना, ये तुम बादशाहों का खेल बन जाएगा। जो भी बादशाह आता जाएगा अपनी मर्जी के मुताबिक खाने काबा को शहीद करता जाएगा, बनाता चला जाएगा, तो उसकी आजमत और हैबत खत्म हो जाएगी। जब हज़रत इमाम मालिक ने मना फरमाया तो हारून रशीद ने अपना इरादा मुलतवी फरमा दिया। बहरहाल ये मैंने एक तारीख आपके सामने खाने काबा की रखी है, इसको याद रखिए। और एक नई बात शायद आपको पता ना हो, खाने काबा वो अजीम मकाम है कि हतीम काबा जहां मिजाब रहमत गिरता है और जहां जाना लोग अपने लिए सआदतमंदी की बात समझते हैं। हतीम काबा के अंदर हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मज़ार पाक है, हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मज़ार पाक हतीम काबा के अंदर है और हज़रत इस्माइल की वालिदा मोहतरमा हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा की मज़ार पाक भी हतीम काबा के अंदर है। और फिर जिस मकाम पर हजर अस्वद है, इस मकाम से लेकर बीर जमजम तक ये जो पूरा एरिया है, 12 रवायतों में आया कि इस मकाम से बीर जमजम तक, और 12 रवायतों में कि मताफ़े काबा जहां तवाफ होता है, 12 रवायतों में है कि इस पूरे मकाम में 99 अंबिया किराम की मज़ार पाक है और 12 रवायतों में कि 1000 अंबिया किराम की मज़ार पाक उस मकाम में है जहां वो मुसलमान जाके तवाफ करते हैं, खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उस मकाम पर 1000 अंबिया किराम आराम फरमा रहे हैं। उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक भी है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक है, दीगर न जाने कितने अंबिया किराम जिनके नाम नहीं याद मिलते हैं। अलबत्ता ये है कि एक रवायत में 99 अंबिया किराम वहां मौजूद है और एक रवायत में 1000 अंबिया किराम वहां मौजूद है। तो गोया कि जो लोग खाने काबा जा रहे हैं वो मज़ारों पे भी जा रहे हैं। अंबिया के नाम कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मज़ारों पे जाना शिर्क है, बिदअत है, तुम शिर्क और बिदअत के रोक लगा रहे हो। हम वहां खाने काबा जा रहे हैं, वहां अंबिया के नाम के मज़ारात ही तो मौजूद है। जैसे वो खाने काबा अल्लाह की निशानी है, हजर अस्वद अल्लाह की निशानी है और अल्लाह ने उसको निशानी करार दिया है। हतीम काबा निशानी है, बीर ज़मज़म निशानी है और सफ़ा मरवा निशानी, मुज़दलिफ़ा मिना और अरफात ये सब निशानियां हैं। इसी तरीके से वहां पर अंबिया किराम की मज़ारात भी निशानियां हैं।
उनकी बरकतें मिलती हैं। और मजमूई तौर पर इनकी जब बरकतें तवाफ करने वालों को मिलती हैं तो तवाफ करने वालों का पूरा वजूद मुनव्वर होता है, उनका जाहिर भी गुनाहों से पाक हो जाता है, उनका बातिन भी हर किस्म के ऐब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हो जाता है। अब यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि हमारे मज़हब इस्लाम में तो किसी मज़ार पर बैठना भी जायज़ नहीं है, किसी आम मुसलमान की कब्र पर बैठना, चलना तो दूर की बात, बैठना भी जायज़ नहीं है। तो जब आम मुसलमानों की कब्र पर बैठना जायज़ नहीं, इसको बेहुरमती माना जाता है, तो वहां पर नबियों की मज़ारत मौजूद है, मोतबर मुस्तनद रिवायतों में आया, कोई गैर मुक़ल्लिद भी उसका इनकार नहीं कर सकता। तो फिर वहां पर तवाफ कैसे किया जाता है? ये तो मज़ार पे चलना हो गया, और किसी मज़ार पर चलना जायज़ नहीं है, बैठना जायज़ नहीं है, और फिर वो तो नबियों की मज़ार है, फिर उसमें हज़रत इस्माइल भी हैं, अज़ीम शान अंबिया किराम के मज़ारात मौजूद हैं, ये कैसे जायज़ हो गया? तो इसका जवाब फ़कत इतना है कि ये उम्मत मुहम्मदिया का शरफ है कि हुजूर के नालैन पाक के सदक़े में अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मतियों को शरफ अता फरमाया है कि जिन मकामात पर अंबिया किराम के मज़ारात मौजूद हैं, न सिर्फ की तवाफ़ करना मुस्तहब बल्कि बसा औक़ात तवाफ़ करना वाजिब ज़रूरी हो जाता है, और तवाफ़ करने वाला सवाब का भी हकदार हो जाता है। तो ये उम्मत मुहम्मदिया को जो अल्लाह ने बहुत से शरफ अता फरमाए हैं, उन बहुत से शरफ में एक अज़ीम शान शरफ ये भी है कि खाने काबा के इर्द गिर्द अगरचे अंबिया किराम के मज़ारात हैं, मगर अल्लाह ने उस मकाम का तवाफ़ करने का न सिर्फ ये तवाफ़ करने की न सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि बाज़ औक़ात तवाफ़ करने का हुक्म भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको वहाँ की बरकतों से मालामाल फरमाए, और हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की उम्र की सआदतों से सरफराज फरमाए। सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास, और अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। और आज फिर 3:30 बजे ज़हरा हाल में ख़वातीन का इज्तिमा है, अपने घर की ख़वातीन को भेजने की कोशिश करें। और मसीह में तामीरी काम जारी है, आप हज़रात उसमें भी हिस्सा लेने की